अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करनी है। आज का जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, उस हवाले से भी इकोनॉमिक सिनेरियो तो आपको पता ही है कि कितना ग्लूमी हुआ हुआ है इस वक़्त। एक तो ये है कि केयरटेकर जो सीएम है पंजाब के लिए, वो तो तकरीबन यूँ लगता है कि डिसाइड कर लिया गया है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के पास चली गई है बात, तो वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर है कि इस वक़्त मोस्ट फ़ेवरेट कैंडिडेट लग रहे हैं, बड़े-बड़े हलकों के भी और बाकी लोगों के भी। इसके अलावा जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 50% बेहतरी आई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में, और ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जो वो कहा करते थे किस ज़माने में कि हम सेम पेज के ऊपर हैं, एक ही पेज है हमारा। अब पता नहीं वो कितने पेज हैं, तो देखते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि हमारी जो मईशत है, उसका आपने हाल देख लिया हुआ है। मैं एक आज स्टेटमेंट देख रहा था। एक सहाफ़ी खातून है, सना बुच्चा पता नहीं, मैंने एक एक आध दफ़ा उनको देखा हुआ है। लेकिन वो ये कह रही थी कि जी हर हाल में, यानी कोई तरीका ही नहीं है कि आप बगैर इमरान के आगे बढ़ सकें, इमरान के बगैर जा सके आगे। आपको इमरान को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। ये जो सिनेरियो है और ये जो थिंकिंग है और ये जो माइंडसेट है, ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है? क्या प्लान क्या लगता है? इन तमाम अमूर की उनको सारे को गुफ्तगू में ज़ेर बहस लाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं। सबसे पहले तो सलमान भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि सलमान भाई के बड़े भाई, हकीकी भाई, उनका इंतकाल हुआ है और इस वक़्त बड़े शदीद गम में है। हम सब लोग आपके भाई के लिए दुआ गो हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं, और जो भी हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, मेरी उनसे दस्तबस्ता गुज़ारिश होगी कि उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिएगा, फ़ातिहा पढ़िएगा और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ के उनको इसाले सवाब ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और इस ख़ास तौर पे मौके पे आपका आना मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है सलमान भाई। अब ज़रा मुझे बताएँ कि जी। ये जो सूरत-हाल बन रही है इस वक़्त, ये अब किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? कि पंजाब में तो लगता है कि उन्होंने अपनी गेम चला ली है। केपी का देखिए उन्होंने अपना, इनके कहने पे सारा कुछ कंसेंसस करवा दिया है। लेकिन पंजाब पे वो चूँकि गेम सारी पंजाब में है, तो वो पंजाब पे अपना बंदा लेके आएँगे। देखिए सार भाई, पहली डिबेट तो इस वक्त ये चल रही है कौमी सियासत में कि क्या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे या कौमी इंतखाबात होंगे। अब आप देखिए कि जब इमरान खान ने इशारा किया कि वो कौमी असम्बली में वापस जाना चाह रहे हैं, तो कोई 70 के करीब मजीद इस्तीफे जो है वो कबूल कर लिए गए। तो इसका मतलब है कि अब वो जो असम्बली में जाने वाला ऑप्शन था वो तो खत्म हो गया है। अब जब 70 कौमी असम्बली की नशिस्तें हों और जो इमरान खान ने छोड़ी हैं, 8-9 नशिस्तों में से वो छोड़ेंगे, 8 नशिस्तों में से 7 वो नशिस्तें हैं, और फिर उसके बाद 2 सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं। तो पहला तो डिबेट यही है कि क्या ये मुल्क 2 सूबाई इंतखाबात और कौमी असम्बली के 70-75 या 100 के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तों के बाई इलेक्शन की तरफ जाएगा, या इसके नतीजे में जनरल इलेक्शन होगा। अभी मैं आपको 2-3 दिन पहले जब चौधरी परवेज लाई से जब ये पूछा गया कि ये मुल्क क्या सूबाई इंतखाब की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेगा जो कौमी इंतखाबात होंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी पसे पर्दा कुछ बातचीत चल रही है, इशारा किया उन्होंने कि कुछ बातचीत चल रही है और इस बातचीत का नतीजा कुछ दिन में सामने आ जाएगा, और उसके नतीजे में एक आम इंतखाबात ही होंगे, क्योंकि मुल्क में इस तरह से नहीं होगा कि पहले सूबाई इंतखाबात हो और फिर आम इंतखाबात हो, तो एक ही इंतखाब होगा। अब ये जाहिर करता है, जो बात मैं भी करता रहा हूं आपके प्रोग्रामों में, कि कुछ पसे पर्दा बातचीत चल रही है। अब कौमी असम्बली के इस्तीफों को भी जरा आप इसी तनाजुर में देखें ना। अगर आपने कौमी असम्बली को चलाना होता तो आपको ये इस्तीफों का ऑप्शन इख्तियार नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है कहीं कोई चीज चल रही है कि बात फाइनली जनरल इलेक्शन की तरफ जाए, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि केयर टेकर सेटअप कौन तय करेगा। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो जो प्रोसेस है वो तो आपने बता दिया है कि फाइनली अल्टीमेटली वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन इतना खुद मुख्तार हो गया है कि वो अपनी मर्जी और मंशा के साथ अपना जिसको भी निगरान वजीर आला या वजीर आजम लगाना चाहे वो लगा सकता है। तो मेरा जवाब है नफी में। अभी इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में नहीं है। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में नहीं है तो क्या वो वफाकी हुकूमत के दबाव में है और वफाकी हुकूमत के कहने के ऊपर किसी को लगाएगा, जैसे आपने अभी मोहसिन नकवी साहब का नाम दिया है। और देखिए, बड़े दिलचस्प तरीके से उन्होंने आहद चीमा और मोहसिन नकवी का नाम देकर बज़ाहिर ये मामला इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा है ताकि बंदा हमारा आ जाए, एक बात। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लें कि मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, हाँ, तो वो तो पहले एक पार्टी है।
और चौधरी परवेज लाई ने तो 2 दिन पहले वाजे तौर पे कह दिया है कि अगर इस तरह से कोई बात गई तो हम अदालत में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट इसका तयन करेगा। यानी इसका मतलब यह है कि यह मामला भी मुतनाजा हो सकता है, एक बात। और इमरान खान साहब हों या चौधरी परवेज लाई साहब हों, वो क्यों कर मानेंगे एक ऐसे फर्द को जो पीडीएम के इजलासों के अंदर बैठे रहे। और ये मोहसिन नकवी साहब वही हैं जिन्होंने वो लेटर भी लिखा था चौधरी शुजात के बिहाफ पर। तो इसलिए वो पार्टी है, और फवाद चौधरी साहब ने उनको सही मशवरा दिया था कि वो अपने आप को जरा अलहदा रखें सारे मामले से। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मामला जो है जब वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तय होने हैं तो ये भी पसे पर्दा नाम भी फाइनल होंगे। मैं नहीं समझता कि मोहसिन नकवी साहब को लाया जाएगा या किसी और ऐसे फर्द को लाया जाएगा जिससे इंतखाबात की हैसियत को पहले से ही मुतनाज़ा बना दिया जाएगा। और ये तो इमरान खान को सूट करता है, क्योंकि इमरान खान तो कहेंगे, मैं पहले ही कह रहा हूं कि जनाब ये देखिए ए पॉलिटिकल लोग जो है ये अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, और एक ऐसे फर्द को लाया गया है जिसका मकसद ये है कि मुझे नहीं लाना। ठीक है ना, वो तो जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे भी है, और नवाज शरीफ और मरियम वगैरह के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये सवालात तो उठेंगे फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के बारे में, चाहे वो कितने भी ट्रांसपेरेंट हो जाए मोहसिन नकवी साहब, लेकिन लोग सवालात उठाने वाले तो सवाल उठाएंगे ना कि एक मुतनाज़ा तकर्री है। इसलिए मुझे लगता है कि मामला एस्टैब्लिशमेंट के पास जाएगा, और एस्टैब्लिशमेंट ही तय करेगी कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां इलेक्शन की एक्सेप्टेंस हो, और अगर इलेक्शन की एक्सेप्टेंस नहीं होनी तो फिर ये मामला मुतनाज़ा हो जाएगा सर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मेरी गुजारिश ये है कि मामला तो एस्टेब्लिशमेंट के पास ऑलरेडी है, वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसके पास जाएगा, क्योंकि जो नजर आ रहा है वो हमें यही नजर आ रहा है कि वही सब कुछ, दे आर कॉलिंग द शॉट्स। और दूसरी बात ये है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो प्लान नजर आ रहा है, जो उसकी कुछ इतलात भी आई हैं कि प्लान इलेक्शंस का नहीं है, प्लान इलेक्शंस का नहीं है। और प्लान ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब में भी, केपी में भी और ऊपर भी कुछ देर के बाद लाई जाए, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो सरवाइव करे तकरीबन साल डेढ़ के करीब, और इस दौरान इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए और सारा कुछ प्रोसेस करके उनको फारिग किया जाए, और फिर इस तरह मामला को खींचा जाए, और फिर उनको नवाज शरीफ साहब को लाया जाए और उनको बकौल उनके लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। तो इसलिए इलेक्शन जो हमारी इतलात हैं उसमें इलेक्शन अभी फोर्सिएबल फ्यूचर में नहीं है। आप क्या समझ रहे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आपने केयर टेकर के मुकाबले में एक अबूरी सेटअप लेके आना है, क्योंकि केयर टेकर तो 90 डेज के लिए आएगा ना और अगर आपने एक अबूरी सेटअप लेके आना नहीं, लेकिन इसमें सुनिएगा, इसमें जो इकोनॉमिक सिचुएशन आप देख रहे हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको एक्सटेंड करवा लेंगे कि जी देखें ये हमारी इकोनॉमिक इमरजेंसी लगवाएं, क्योंकि हमारा ये बेड़ा गर्क हो गया, फाइनेंशियल डिफॉल्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अब हमने इसको बचाना है। कैसे बचाएंगे? अगर नई गवर्नमेंट आएगी उसके नहीं होगा, ये लोग डिसीजन ले सकते हैं, हम इनको कंटिन्यू करवाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप दो इदारों को दोबारा पॉलिटिक्स में एंगेज कर रहे हैं, एक आप इस्टेब्लिशमेंट को और एक आप जुडिशरी को। ठीक है, तो ये जो ए पॉलिटिकल वाली बात है ये तो फिर पीछे रह गई, एक बात तो ये है। और आपने नहीं, अब उसका मसला मैं बताता हूँ क्या है। उसका मसला ये है कि जब आप ये करेंगे तो अदालतों से आपको रिलीफ चाहिए ना जी, अदालतों को भी आप इस्तेमाल करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी सामने आ जाएगी, और हुकूमत भी चाहेगी कि जनाब ठीक है इमरान खान ना आए, और अगर हम उनके मुकाबले में लंबा बुरी सेटअप आ जाता है तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो आपका जो सियासी माहौल है वो उसके अंदर तलखियां बढ़ेंगी, ये मैं आपको बता दूं। और जब तलखी बढ़ेगी तो आप एक बुनियादी असूल को समझते हैं कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी, पहली बात तो ये है। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में एक बड़े प्लेयर को आप बाहर निकाल कर इंतखाबात से बचने के लिए एक ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे तो उसका एक रद्द अमल तो इमरान खान की सूरत में तो आएगा, एक बात तो ये है। तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूं, जो ये बहुत से लोगों ने लिखा है, जो थ्योरी आपने दी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज सोची जा रही है तो वो वायबल नहीं है। ये आपको जहन में रखिएगा, ये जितने भी अबूरी सेटअप में लोग आएंगे ना, इकोनॉमिक्स के माहिरीन, ये ज्यादातर वो लोग होंगे जो आईएमएफ की मामलात को समझते हैं और आईएमएफ के दायरा कार में या उसके फ्रेमवर्क में रह के काम करने के आदी हैं, और वो कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं कर सकेंगे जो हमें बाहर निकाल सकेंगे। अब देखिए ना, पहली दफा सऊदी अरब ने हमें कहा है कि जब आप अपना रिफॉर्म्स लेके आए और अपने टैक्सेशन सिस्टम को ठीक करें, ये वही मुतालबा है ना जी जो आईएमएफ हमसे करता रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जो है एक ऐसी चीजों को लेके आने की कोशिश करेंगे जिससे मुल्क में एक नया इंतशार पैदा होगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें होंगी ना, इससे कोई महंगाई तो नहीं खत्म होगी, इससे अच्छा, कोई बेरोजगारी। मुझे एक बात बताएं सलमान भाई, अभी तक जितना भी केओस पैदा हुआ है, इंतशार पैदा हुआ है,
डज एनीबडी केयर? किसी को इससे कोई गर्ज है कि क्या सूरत हाल होगी भी है? हमें तो कोई इस तरह का बंदा नहीं नजर आ रहा जिसको ये फिक्र हो कि पाकिस्तान इज गोइंग डाउन द स्लाइड, और इसको कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे हमने इसको रोकना है, इस डाउनवर्ड स्लाइड को। मसला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें कुछ लोगों की सर्वाइवल का इशू है, और वो सर्वाइवल, उनका जो सिस्टम है वो तब सर्वाइव करता है जबकि उनके साथ जो कॉम्प्लिसिट लोग हैं वो उनके साथ मिलके आगे बढ़े। इमरान खान जैसे जो लोग हैं जो सरफिरे हैं वो उनको सूट नहीं करते हैं। देखिए बात ये है, ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो ये संजीदा बहस है इस वक्त, इसके किस तरीके से इस क्राइसिस से निकला जाए, और ये मैं आपको एक मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। अच्छा, अब उसमें बुनियाद ये है, क्योंकि देखिए रियासत होगी तो सियासत होगी ना, रियासत होगी तो ये मुल्क चलेगा ना, तो मईशत के बारे में एक सेंसिटिविटी तो पाई जाती है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इसकी हिकमत अमली क्या हो जिसके तहत यहां से निकला जाए। कोई कहता है जी आप इंतखाबात करा दें और इंतखाबात के बाद नई क्यादत आए और वो मामलात को लीड करे और उसका एक इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बहाल हो ताकि मामलात आगे बढ़े। दूसरा जो राय है वो आपने दी है कि जनाब एक ऐसा बुरी सेटअप की तरफ जाए जो साल डेढ़ साल में आपको एक इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स की बेसिस के ऊपर कुछ आगे रिलीफ दे सके और साथ साथ इमरान खान को भी कंट्रोल किया जा सके। ये दूसरी स्ट्रेटेजी है। तीसरी स्ट्रेटेजी ये है कि जी इस वक्त जो है हम सब लोगों पर मुश्तमिल एक नेशनल गवर्नमेंट की बात भी करने की बातें हो रही हैं, वो बना दें। अच्छा, अब इस वक्त कंफ्यूजन जो है ना वो स्ट्रेटेजी के ऊपर है। ये तय है कि हमें इससे निकलना है, लेकिन इससे निकलने के लिए जो राहें हम तलाश कर रहे हैं ना वो जरा हम डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट वही है जिसकी निशानदेही आपने की है कि इमरान खान को कैसे लगाम देनी है, इमरान खान को कैसे रोकना है, फला को कैसे रोकना है, ये बातें चल रही हैं। लेकिन मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है ये उनका चैलेंज है कि वो किसी एडवेंचर्स के अंदर ना जाए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, अगर ये मुल्क नहीं चलेगा तो इसका पूरा ब्लेम जो है ना वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर आना चाहिए कि जनाब ये इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये जो आपने फार्मूला बताया अगर ये चलेगा तो फिर इसके मतलब है इस फार्मूले की असल बैकबोन जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट होगी। और अगर नाकामी होगी, अच्छा अगर नाकामी होगी तो ये फिर एस्टैब्लिशमेंट की नाकामी होगी ना, फिर ये केयर टेकर की नाकामी नहीं होगी या बुरी सेटअप की नाकामी नहीं होगी। ऐसे ही होगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखें मोहसिन नकवी का नाम आना, मुझे आप बताएं इससे क्या जाहिर होता है? क्या वो इससे तो जाहिर होता है कि आप सियासत करना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब उसका आना उधर से फिर ये इस तरह की जो सना वगैरह हैं, इस तरह के लोगों का आगे टीवी पे ये कहना कि ये इमरान को निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, इस तरह की चीजें जो है जब आप देखते हैं ना तो आप अगर डॉट्स को लिंक करें तो आपको पूरे से पूरा का प्लान बना हुआ है वो सामने नजर आ जाता है कि इसके। देखिए बात ये है, देखिए किसान साहब ये सिर्फ सना बुच्चा का मसला नहीं है। अगर आप सलीम साफी को देखें, आप तलत हुसैन को देखें, आप मोतीउल्लाह, यानी कि जितने भी बड़े बड़े एंकर्स हैं, अगर आप देखिए जो इस वक्त इमरान खान के साथ जरा फासले पर हैं, उनका तो ख्याल यही है कि इमरान खान से बचना है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। अच्छा, कल एक नई थ्योरी भी सामने आई है कि इमरान खान को पार्टी का जो है ना वो बना दिया जाए, सरपरस्ते आला टाइप, उस तरह की कोई चीज बना दी जाए। हाँ जी, कोई इस तरह की चीज बना दी जाए। लेकिन मसला ये है कि ये सारे इंतजामी किस्म के इकदाम हैं जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सियासी इकदाम नहीं है। मैं आपको बताऊं, सियासी इकदाम तो वही है जैसे मैंने आपको कहा कि माजी में आपने भट्टो साहब को दबाने की कोशिश की, भट्टो साहब आज तक जिंदा है। नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने की कोशिश की, नवाज शरीफ बहरहाल आज अपने वोट बैंक पे मौजूद है। इमरान खान को भी साथ अगर इंतजामी मसला करेंगे, इमरान खान बहरहाल मैटर करेंगे। इसलिए अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इम्तिहान नई इस्टेब्लिशमेंट का है कि उसने दो रास्ते इख्तियार करने, या तो वो जाए अपने पॉलिटिकल एडवेंचर्स के ऊपर जो वो 75 सालों से पाकिस्तान में एक तजर्बा गाह के तौर पर कर रहे हैं, और उसमें एक नया तजर्बा भी कर लें माइनस इमरान खान से बचने के लिए जो भी करना चाहते हैं। और दूसरा तजर्बा यह है कि खुदारा अब एक सिस्टम को किसी ना किसी शक्ल में चलने दें और सिस्टम को सपोर्ट करें, अफराद के पीछे ना खड़े हो, सिस्टम को चलने दें। और सिस्टम जब चले तो उनको एक क्लियर मैसेज जाए कि अब किसी किस्म का कोई एडवेंचर हम अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान, और हमें सीरियसली बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को रिविजिट करना है। अच्छा, जी प्लीज गो अहेड। मैं कह रहा हूं इसमें करने के लिए आपको बड़े फैसले करने हैं ना। अब जो हमारे इकोनॉमिक्स से जुड़े बड़े फैसले हैं ना जी, अगर ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं ले सकती ना तो ये मेरी बात लिख लें कि ये जो एक्सपर्ट जिनकी बात आप कर रहे हैं ना,
ये तो फिर भी उस पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि इनको पॉलिटिकल बैक नहीं होगी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं होगी। यानी ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नीचे से भी एक सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, ताकि उसकी ऑनरशिप बिल्ड हो सके ना। वो कैसे बिल्ड होगी, वो एक सवाल है क्रिटिकल, जो हमारे यहाँ अभी भी जेरे बहस है। और इसीलिए एक जो तबका है वो बार बार कह रहा है कि हम एडवेंचर्स में ना जाएं और सीधी तरह इलेक्शन करवाएं, नई लीडरशिप को आने दें और एक माहौल ऐसा बना दें जो सबके लिए काबिल कबूल हो, और आप किसी का रास्ता ना रोके। अब जो आना चाहता है उसको इलेक्शन के जरिए आने दिया जाए। लेकिन अगर आपने ये तय कर दिया कि हमने किसी का नहीं, किसी एक को आने देना है और किसी को नहीं आने देना, तो इसका मतलब है पुराना खेल जो है वो जारी रहेगा। और उसकी जो भी है, और जो उसकी नहीं जारी है, लेकिन फिर इसका मतलब है इसी को जारी रखकर अगर आप अपना मसले का हल निकालना चाहते हैं तो वो पहले भी नाकाम हुआ और अब भी नाकाम होगा। वो बाकी मसलों का उनको हल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। मसला ये है कि इस वक्त वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को कैसे बाहर रखना है, और इमरान खान बाहर रहेगा तो हमारी सर्वाइवल जो है वो इंश्योर होगी। तो अगर इमरान खान वापस आता है और विद बैंग आता है और बिग बैंग आता है, तो फिर तो मसला उनके लिए बनता है ना। अब इसलिए देखें कि ये जो एडवेंचर्स की बात कर रहे हैं, मुझे सबसे बड़ा जो है एडवेंचर ये पंजाब में कर रहे हैं, ये कोई छोटा एडवेंचर नहीं है। अब देखें ना, कोई कोई और बंदा नहीं मिला, नासिर खोसा जैसा बंदा जो है वो नहीं आ सकता, और वहां पे मोहसिन नकवी आ जाता है, तो क्या होगा? तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो, और अब अगर उसमें मैं फिर कहता हूं कि डाउट अभी मेरा, कंफर्म नहीं हूं, लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट भी इस खेल का हिस्सा बन के मोहसिन नकवी के नाम को सामने लाती है, तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं 2023 का इलेक्शन भी उसी तरह से मुतनाजा होगा जिस तरह से बाकी इलेक्शन मुतनाजे हुए हैं। और इसका मतलब है कि फिर आप रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। मैं कहने का मतलब यह है, आप महाजराई और टकराव की सियासत की तरफ जा रहे हैं। मेरी एक गुजारिश सुन लें, आज आपने वो स्टेटमेंट सुन ली होगी, वो जो हमारे जमीयत अहले हदीस के भाई हैं, वो जो, हाँ जी, प्रोफेसर साजिद मीर साहब। नहीं 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 नहीं, दूसरे जो हैं, जो गुजरांवाला वाले, उनकी अच्छा, स्टेटमेंट आई है, जिनके वालिद साहब शहीद हो गए थे। अब देखें, मेरे जहन से उनका हाँ नाम हाँ, नहीं मैं है। समझ गया हूँ, आपके नाम हाँ, वो आ गया मेरे जहन में। हाँ, वो जो है उनकी स्टेटमेंट आ गई है जी कि हमें बड़े हायर लेवल से तयक्कुन के साथ बता दिया गया है कि जो मोहसिन नकवी के ऊपर आपने उनके प्रोग्राम में कुछ खुदा न खास्ता मेरे ख्याल नाउज़ुबिल्लाह कोई जी जी जी, शान सहाबा के हवाले से कुछ हाँ गुफ्तगू हाँ हुई थी। हाँ। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें ऊपर से तसल्ली करा दी गई है कि नहीं ऐसी कोई बात। ये ऊपर क्या है? ऊपर वही है ना फिर। तो आप कह रहे हैं कि एडवेंचर ना करें, एडवेंचर्स आर स्टिल गोइंग ऑन। नहीं वो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये फिर लफ्ज जो कहते हैं ना कि हम एडवेंचर नहीं कर रहे, हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, फिर ये बातें गैर अहम हो जाएंगी ना सारी की हाँ, सारी। तो होगी देखिए ना, मैं होगी। आपको एक बात बता दूं, अगर मोहसिन नकवी साहब की तकरीरी होती है तो इस तकरीरी को तो बाकायदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बाहमी रजामंदी समझा जाएगा ना जी। तो वो जो जिन्होंने इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना था, उन्होंने तय कर दिया कि हमने कोई ऐसा एनवायरनमेंट तय नहीं करना, हमने अपनी मर्जी का एनवायरनमेंट तय करना है, अपनी मर्जी के नताइज हमें चाहिए। तो फिर आपने खेल तो स्टार्ट कर दिया ना, और वो खेल चलेगा। लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूं ऐसा नहीं होगा। उसकी अल्लाह एक करे। वजह है, उसकी एक वजह है, क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से इंस्टीट्यूशन के पास ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो थोड़ा सा अपने आप को जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन से जरा फासले के ऊपर रखे और अपने आप को उस जगह ना लेके जाए जनरल जहां जनरल बाजवा साहब लेके गए। तो ये नए आर्मी चीफ के ऊपर मुझे लगता है कि ज्यादा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अल्लाह इस करे। सारे मामले के अंदर अपने आप को जरा थोड़ा सा बैलेंस रखे और ये ठीक। परसेप्शन ना बिल्ड करे कि हुकूमत के एजेंडे के अंदर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है। अगर अल्लाह ये करे। साबित हो जाता है तो ये ज्यादा खतरनाक होगा सियासत के से साथ साथ रियासती इदारों के लिए भी कि जनाब वो इस सारे खेल के अंदर इमरान खान दुश्मनी में इस हद तक आगे चले गए हैं कि वो भी इस खेल का हिस्सा बन लेकिन आप गए। एक चीज देखें कि राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि नवाज शरीफ के आने में कुछ कानूनी मुशगाफियां हैं जिनका हम जरा बंदोबस्त कर रहे हैं, और जब वो आएंगे तो उनको बड़ी इज्जत के साथ यहाँ पे रखा जाएगा। यानी वो जब एज ए भगोड़ा गए हुए थे, और जब वापस आएंगे तो उनको ना कोई जेल में भेजा जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, जब तक कि उनको 100% श्योरिटी नहीं दी जाएगी कि एक तो ये है कि वो जेल में नहीं जाएंगे, दूसरा ये है कि इमरान खान साहब उनको टफ टाइम नहीं देंगे, उस तक वो वापस नहीं आएंगे। नहीं तो ऐसा करे ना, अगर 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 आपने ऐसे ही करना है तो आप वैसे ही इमरान नवाज शरीफ साहब को ताहयात इस मुल्क का सदर या वजीर आजम नामजद कर दें, मसला हल हो जाएगा। लेकिन ना ये तो एक अजीब और गरीब खेल होगा ना कि आपने नवाज शरीफ को लाना है तमाम तर गारंटियों के साथ। अच्छा, ये तमाम तर गारंटियां किसने देनी है? इस्टेब्लिशमेंट ने देनी है ना। इस्टेब्लिशमेंट से आपको रिलीफ चाहिए ना। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा खेल जो आप कहते हैं ना कि जी ए पॉलिटिकल वाला, ये तो फिर खत्म हो गया ना, ये बेसलेस हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब का, और ये मैं आपको बता दूं
नवाज शरीफ के बारे में एस्टैब्लिशमेंट में कोई अच्छा रवैया नहीं पाया जाता, ये बात लिख लें। और अगर एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ की हमायत में बहुत आगे जाएगी, इसका रद्द-ए-अमल भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आएगा। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया हुआ। अगर उन्हें इमरान खान से डर है कि इमरान खान आकर ये कुछ कर सकते हैं, तो नवाज शरीफ के साथ तो उससे भी ज्यादा डर है, क्योंकि वो भी एक रद्द-ए-अमल की सियासत के खिलाड़ी हैं और वो भी अपने मुखालफिन को माफ नहीं करते, या जिनसे नाराज हो जाए या जिनसे उनका जाती अनाद हो तो वो उनको माफ नहीं करते। तो इसलिए खेल तो दोनों तरफ से फिर एक जैसा हो जाएगा ना। क्या गारंटी है कि नवाज शरीफ साहब आके ये काम नहीं करेंगे जो इमरान खान करना चाहते हैं, या इमरान खान वो काम नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ करना चाहते हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी जो अजम्पशंस हम बना रहे हैं, इससे पाकिस्तान की वो जो आपने कहा ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जियो स्टेबिलिटी, जो सारे सवालात हैं रीजनल कॉन्टेक्स्ट के, वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपकी पॉलिटिक्स देखिए, इस वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात से सुन लें, सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसलिए हम यहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अब आपने अगर अनरेस्ट पैदा करना है तो ये जितने भी एडवेंचर्स आप बता रहे हैं ये सारे करें, आपके पास पूरा राइट है। आप सनाम बुच्चा की बात माने, तलत हुसैन की माने, सलीम साफी की माने, जिसकी मानना चाहते हैं मान लें, लेकिन अगर आपने उन चीजों को एड्रेस करना है जिससे पाकिस्तान आगे 10-12 साल 15 साल के वे फॉरवर्ड की तरफ जाए, तो मैं ये कहता हूं, मेरा एनालिसिस यह है कि फिर हमें इस तरह की चीजों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मसले का हल नहीं है। और ये एक बात याद रखिए, इमरान खान साहब को की वॉइस जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, उनकी एक इंटरनेशनल वॉइस है। और जब वो ये बातें करेंगे ना, जो बातें अभी हम नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे ये सारा खेल सजाया गया है, तो उससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के ऊपर और सवालात इंटरनेशनल फोरम पर उठेंगे और लोग कहेंगे कि जनाब आपने एक फर्द को बाहर निकालने के लिए ये सारा रिजीम चेंज के बाद का जो खेल खेला गया है वो भी है, और इसमें फिर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज होगी। लेकिन इसमें एक चीज आखिर में सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक तो जो आप बात कर रहे हैं, मेरी नजर में जो कुछ भी हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू द एजेंडा हो रहा है और एज पर एजेंडा हो रहा है। ये जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि किसी को कोई फिक्र नजर आ रही है? आपको कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि ये एजेंडा के मुताबिक चल रहा है। और एजेंडा ये है कि इसको इकोनॉमिक मेल्ट डाउन होना दिया जाए, इस हद तक चला जाए कि फिर हमें इंटरनेशनली जाके मांगना पड़े और फिर वो इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो लग सके। वो सब कुछ होने के बाद अब मुझे ये बताएं कि क्या बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं अगला वजीर आजम हूंगा, ठीक है जी, अगर हमारी हुकूमत आ गई तो मखलूत हुकूमत बना लूंगा, तो क्या आप देख रहे हैं बिलावल साहब को वजीर आजम बनता हुआ? देखिए, मेरे नजदीक तो बिलावल भुट्टो साहब 2023 के इंतखाब में वजीर आजम नहीं है। उनकी अगर बारी आएगी तो कहीं 2027 में जाकर आ सकती है। वो भी एक नेट प्रैक्टिस के अमल से गुजर रहे हैं और वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अगर पीटीआई और पीएमएलएन के कॉन्टेक्स्ट में अगर एक बुरहान पैदा रहेगा इसी तरीके से, तो उसका एडवांटेज तो पीपल्स पार्टी अपने आप को एक मुतबादिल फोर्स के तौर पर रखेगी ना। एक बात ध्यान में रखिए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तो सबसे ज्यादा स्टेक पे कोई अगर जमात है वो तो पीएमएलएन है इस वक्त, और वो ज्यादा मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अच्छा, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी अपने लिए थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं उसने अपना एक रोल निकालना है, तो इमरान खान पे दबाव डाला जाए कि वो मुस्तकबिल की जो नेशनल हुकूमत बन रही है उसमें वो पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन में जाए। देखिए ना, अब अगर आप पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ आगे लीड करेंगे, तो आप मरकज में भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई हुकूमत साजी करने की कोशिश करें, उसमें बिलावल साहब को भी कोई रोल मिल जाए, अगर वजीर आजम का रोल नहीं मैं कह रहा, लेकिन कोई और वजारत का कोई रोल मिल जाए ताकि ये मामला आगे चल सके। तो ये कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इमरान खान इस कोशिश के सबसे बड़े मुखालिफ हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब ये इंतखाबात से पहले जो आप हुकूमत बनाने के जो खेल की हमें तफसीलात दे रहे हैं ये मुझे कबूल नहीं है। इस पर एक बहस है, लेकिन पीपल्स पार्टी कोशिश ये कर रही है कि वो इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस का जो इमरान खान वर्सेस शरीफ खानदान है इसका फायदा उठा के और इस लड़ाई को के अंदर शिद्दत पैदा करके, ये शिद्दत पैदा करना उनकी मजबूरी है और वो ये बताना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि देखिए ये दोनों जिद्दी बच्चे हैं, नवाज शरीफ भी जिद्दी बच्चा है और इमरान खान भी जिद्दी बच्चा है। आपको मेरी तरह का एक लॉयल और वफादार और सर झुका के बंदा जो है ना वो जरदारी साहब की शक्ल में और बिलावल की शक्ल में, तो वो अपने आप तबादल फोर्स के तौर पर अपने आप को लेके आगे चलना चाह रहे हैं। अब उसमें देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक आगे चलते हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये कहता हूँ, मिसाल के तौर पे अज्यूम कर लें कि 2023 में पीपल्स पार्टी का एक रोल निकल के आएगा। अब आप मुझे बताएं ना, सबको पता है दो बड़ी मेन स्ट्रीम जमातों को आपने बाहर निकाल कर एक तीसरी जमात के लिए रास्ता निकाला है जिसकी टोटल ताकत जो है वो इंटीरियर सिंध है, तो इसका मतलब है कि फिर वो एडवेंचर्स का जो खेल है वो बदस्तूर जारी रहेगा। मेरा बुनियादी सवाल यह है
कि पाकिस्तान कितना मजीद अपने आप को इस तरह के पॉलिटिकल एडवेंचर्स के साथ लेकर अपने आप को, यानी हम अपने ही दुश्मन बनते जा रहे हैं और अपने लिए मसाइल पैदा करते जा रहे हैं। जो टेक्निकल रेजोल्यूशंस है, हम वहां जाने की बजाय एक ऐसे रेजोल्यूशन की तलाश में है जिसमें हमारा पावर स्ट्रक्चर जो है ना वो एज इट इज मेंटेन रहे, बाकी जाए सब चीजें भाड़ में। अल्लाह खैर करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह गपशप होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।